पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप आर है, वो पानी से भरे टंकी को खाली कर सकता है 12 घंटे में, ठीक? तो जैसे-जैसे हमें सवाल दिया है, उसी तरीके से हम सवाल को करते जाएँगे। तो पाइप पी, क्यू, आर 3 पाइप हैं, पी, क्यू और आर। ये क्रमशः कितने घंटे में? 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। मगर पाइप आर है, वो खाली करने वाला है, इसलिए हम इसका माइनस लगा रहे हैं, ठीक? तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छीक 60, 15 चौक 60 और 10 12 पंजे 60। तो ये खाली करने वाला पाइप है। अब जैसे-जैसे हमें सवाल आगे देता है, वहीं से हम सवाल करते हैं। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू सुबह 6 बजे खोले जाते हैं, ठीक? प्रारंभ में देखो जो टैंक है, मान लो एक हमारा टैंक है आपका, ये कोई एक हमारा टैंक है, ये हम इस जो समय दिया है उसको देखते हैं। तो पाइप पी और क्यू पहले चलते हैं प्लस क्यू, ठीक? ये कितने बजे चलते हैं? सुबह 6 बजे, 6 बजे। फिर आगे पाइप आर को भी 9 बजे खोला जाता है। पाइप आर को भी 9 बजे खोला जाता है। तो ये कितने घंटे चले पाइप पी और क्यू? ये कितने घंटे चले? 3 घंटे पी प्लस क्यू। फिर एक हमारा पाइप आ जाता है, वो आ जाता है पाइप आर। आर हमारा कितने बजे खोला जाता है? 9 बजे। ये है हमारा पाइप आर। अब हमसे पूछा क्या है? टैंक कितने बजे तक पूरी तरह भर जाएगा? अब तीनों पाइप खुल गए, तो हमें तीनों का निकालना होगा। टी टाइम के लिए खोला गया पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर टोटल वर्क। हमें ये निकालना है अब, ठीक? तो इसको हम निकालते हैं और जल्द से जल्द सवाल को करते हैं। तो देखो पी प्लस क्यू कितने टाइम के लिए खोला गया? 3 घंटे गुणा, ठीक? पी और क्यू की क्षमता कितनी है? पी और क्यू की 10, ठीक? आर तो हमारा 9 बजे खुला था, प्लस लगाएंगे। टी टाइम के लिए और पी क्यू आर 10 5 5T हो गया बराबर टोटल वर्क कितना है? 48। ये थोड़ी मक्खी ये क्यों भिनभिना रही हैं? आगे देखो इसी सवाल में, तो 5T बराबर 48 माइनस के 30, तो T बराबर वो सॉरी 5T बराबर 18, ठीक? 48 माइनस के 30 और T बराबर 18, कहाँ 60 था, 48 कहाँ था? एलसीएम में हम वही कह रहे थे 60, टोटल काम 60 था हमारा, तो यहाँ पर 30 बचे हमारे, 30, तो T बराबर कितना आया? 5 छिक्के 30, तो T बराबर कितना आया? 6। जब हमारा देखो T का मान 6 आ गया है, अब हमें दिया क्या था कि आपका समय 9 बजे पर खोला जाता है, तीनों पाइपों को 9 बजे खोला जाता है, तो हमने आपसे क्या कहा था? जब 9 बजे हमारा खोला जाता है, तो ये हम 6 इसमें प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15, 15 और 15 का मतलब क्या हो गया? 12 तो आपके ये बच गए और 3 आपके ये, तो 12 और 3 15 यानी ऑप्शन डी फॉर कोरोना। ऑप्शन डी फॉर कोरोना। 3 बजे दोपहर के पाइप पूरी तरह भर जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल है 3 पाइप पी क्यू आर, ठीक है? देखो 3 पाइप दिए हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। क्रमशः टंकी को 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं, ठीक? शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। शुरुआत में सभी तीनों पाइपों को खोल दिया गया है। कितने समय के बाद यानी मिनटों में पूछा है, पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। हमसे ये पूछा है कि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। तो देखो ऐसे सवालों को हम किस तरीका से समझेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इन सवालों को समझने में। 3 पाइप दिए हैं, पी, पी, क्यू और आर। पी भर रहा है हमारा कितने मिनट? 40, 80 और 120 मिनट।
40, 80, 120 मिनट। टोटल काम लेंगे, टोटल काम हो जाएगा इनका 240। ठीक, तो 4 छंग 24 और 8 तिया 24 और 20, 12 दूनी 24। ये तो इनकी क्षमता निकल के आ गई, पाइप की और टंकी की। अब हमसे इस सवाल में पूछा था कि पहले तो तीनों पाइपों को खोला जाता है। पहले तीनों पाइपों को खोला जाता है। देखो जैसे-जैसे हमें सवाल दिया है उसी तरीके से हम अपने सवाल को समझते हुए, करते हुए चलेंगे। पहले टी टाइम के लिए तीनों पाइपों को खोला जाता है P प्लस Q और प्लस R को। ठीक यही कह रहा है इस सवाल में कि पहले तीनों पाइपों को खोला जाता है। फिर क्या कह रहा है हमारा सवाल? फिर कहता है प्लस का चिन्ह लगाकर कि Q और R को बंद कर देना चाहिए, यानी हमें P और Q और R को कितने समय के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। तो आधे घंटे में जब आप टंकी को बंद करेंगे तो अकेला अब कौन बचेगा यहाँ पर? P बचेगा। P अपना काम करेगा, फिर आएगा हमारा टोटल वर्क। अब ये हमारा सवाल यहाँ से बन गया और बिल्कुल आसान हो गया। तो रखते हैं T P प्लस Q प्लस R कितना है? 11। तो T गुणा में 11 प्लस 30 माइनस P की क्षमता कितनी है? P की क्षमता आप देखो कितनी है? 6। 6 का इसमें करना 180 हो जाएगा, माइनस के 60, यही हो गया। और बराबर का हमारा टोटल काम हमारा कितना है? 240। यही इस सवाल में कह रहा था और यही हमारा सवाल बन रहा है। अब जैसे-जैसे हमें सवाल दे रहा है उसी तरीके से हम अपना सवाल करते हुए चलेंगे। देखो 11 टी में से 60 गया, कितना बचा? 5 टी। 5 टी बराबर 180 में से ये आप घटा दो, कितना बचा? 60। तो टी बराबर कितना आया? 12। टी बराबर आया कितना? 12। हमसे पूछा क्या है कि कितने, यानी आधे घंटे में पूरी तरह टंकी भर जाएगी। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। हो गया हमारा अगला सवाल, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत? देखो हमने आपसे क्या कहा था, हम बार बार हम यही कहते हैं कि ऐसे सवालों को करने से पहले हमें अपना सिर्फ ये देखना है कि हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है। और अभी हमारा ये चल क्या रहा है, हमारा ये पाइप एंड सिस्टम चल रहा है और हमने आपसे कहा था कि पाइप एंड सिस्टम हमारा जैसे जैसे सवाल चलेगा उसी तरीके से हम अपना सवाल करते जाएंगे। और पाइप एंड सिस्टम के बाद एक अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, कहाँ गया, ये रहा। इसके पाइप एंड सिस्टम के बाद हमारे 100 सवाल ऐसे होंगे, हमारे आपके हमारी ये टॉप 100 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के और एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई, ये टॉप 100 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ही सवाल हैं और ये करंट के ही सवाल है, 2024 के हैं, 2025 के हैं। तो इनकी जो हमारा 100 क्वेश्चन है, इनकी अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, इनको हम तैयार करने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखो अकेले हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, पहले वीडियो शूट करो, क्वेश्चन देखो किस प्रकार हुआ है, और हम सरल से सरल मेथड की कोशिश करते हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन के लिए वीडियो आएगी थोड़े समय बाद। अभी जो हमारा चल रहा है वो हमारा ये चल रहा है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के बाद आपके 100 क्वेश्चन की वीडियो आ ही जाएगी। और अभी का हमारा कौन सा सवाल था? 70। अगला हमारा सवाल है, 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को क्रम से 40 मिनट और 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं, पहले हम तीनों पाइपों की क्षमता ले लेते हैं और इनका काम देख लेते हैं। 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट। एलसीएम हो जाएगा इनका 240, 4 छंग 24, 8 तिया 24, 120 दूनी 140। अब जैसे-जैसे मैं सवाल में दिया है उसी तरीके से हम अपना सवाल आगे करते हुए चलेंगे। शुरुआत में सभी पाइप खोले जाते हैं, शुरुआत में तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है।
कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। जैसे जैसे हमें सवाल को देता है उसी तरीके से हम अपने सवाल में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है सवाल हमारा? सवाल हमारा ये कहता है कि पहले तो शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोले और तीनों पाइप जब एक साथ हमें खोले जाते हैं, तीनों पाइप पी भी खोला गया प्लस क्यू भी। फिर क्या कह रहा है आगे सवाल में? जैसे जैसे हमें सवाल दे रहा है उसी तरीके से क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए, यानी कुछ चाहिए, हमें समय पता नहीं है, ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। जो टंकी है वो केवल आधे। ठीक, अब देखो इस सवाल को एक सरल मेथड और है, वो क्या है? हम अपना सरल वाला मेथड ही देख मेथड है वो आप इसमें देख सकते हैं। देखो क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए, 240 तो ये तो काम कर रहा है 6 की क्षमता से और कितने मिनट तक काम करेगा? आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब यानी कि 6 गुणा में बराबर 180 मिनट काम करेगा। तो जब ये 180 मिनट काम कर रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे? 6 गुणा में 30, ये काम कौन कर रहा है? पी। ये 60 काम कौन करेंगे? ये दोनों करेंगे। 60 काम क्यू और आर करेंगे। क्यू और आर की क्षमता 5, तो ऑप्शन हमारा आ गया। यह है इस सवाल का बिल्कुल सरल ही मेथड। देखो वो तो उस तरीका से भी जाता, पहले हम पी से काम कराते, क्यू से काम कराते, आर से काम कराते, हम अपना दोनों मेथड। 18वां सवाल है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16, 24 में भर सकते हैं। 16 मिनट और 24 मिनट। जैसे मैं सवाल देता हूँ उसी तरीके से हम सवाल की परिभाषा को समझते हुए चलेंगे। सी अकेले भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में अकेले भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 8:30 किया गया। ठीक, सभी पाइपों को एक साथ चालू किया गया। दोपहर के 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे में भर गई तो एक्स निकालना है। तो देखो एक्स का मान जब हम निकालेंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे अपना एक्स का मान? तो देखो जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम अपना ये देखते हैं किया तो ए और बी। ए कितने? 16 लेंगे, कितना? 48। 16 × 48 और 24 दूनी 48। ठीक, ए और बी ने अपना ये सी अकेला भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। तो सी जो तीसरा पाइप आया है वह भरी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे 12, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे का ये अंतर आ गया। यहाँ पर कितना अंतर आया है? 4 घंटे। देता उसी तरीके से हम सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी 8:30 बजे यानी शाम के 8:30 बजे, तो देखो जैसे हमें सवाल दिया है उसी तरीके से हम अपना सवाल करते हुए चलेंगे। 4 घंटे तक तीनों पाइप काम किए। फिर हमारा क्या है? फिर हमें सवाल को पढ़ो। 2:30 बजे, ढाई का मतलब 6 घंटे तक ए और बी ने 6 घंटे, ए प्लस बी ने। फिर हमारा होगा भी इस सवाल में कह रहा है, कुछ और तो नहीं कह रहा। अब यहाँ से हमारा सी का मान निकल के आएगा क्योंकि हमें सी की वैल्यू पता नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा? 4, ए का मान कितना? 12, या फिर आप ऐसे करो ए और बी कितना है? 5
तो कितना 20 प्लस में सी, यही होगा 20 प्लस में 4c प्लस 6 पंजे 30 बराबर 48। समझ आया? एक ही वैल्यू है प्लस 2 और इसमें हम 6 का गुणा करके हुए चल रहे हैं। ऐसे ही इधर हमने किया है, एक ही वैल्यू 3 प्लस 2 5 ये हो गए, 4 का गुणा इसमें लिखा है। इस तरीके से हमने किया है, ना आप लोग कहें कि ये 20 कहाँ से आ गई, ये 30 कहाँ से आ गई। ठीक, करो, कितना हो गया 50। 4c बराबर 48 माइनस के सी बराबर माइनस के 2 बचेंगे। सी बराबर क्या आया 2 1। सी बराबर कितना आया माइनस का 1। से पूछा क्या है, हमसे ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, x का मान क्या होगा। पूछा तो हम अपना टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, वर्क बट्टे यानी काम कार बट्टे कार 48, संख्या को पलट देंगे बट्टा 1, तो t बराबर क्या ही इस सवाल का आंसर रहेगा। ऑप्शन डी को देख लेना। अगला सवाल देखते हैं 19वां। 19वां सवाल ये है हमारा, एक पाइप ए बड़े टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक पाइप सी अकेले तीनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं और उन्होंने टैंक का 1/18 भाग समय लिया, तो x का मान क्या होगा। इसमें भी हमें x का ही मान निकालना है। तो देखो, जब 1/18 समय, अब ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे, अगला 19वां सवाल है। 19वां सवाल को देखो आप लोग ट्राई करना। यहाँ पर हमारा टाइप हमारे 2 हो गए हैं और हमारे टाइप दोनों खत्म हो चुके। अब अगला जो टाइप होगा हमारा वो नहीं, सॉरी, यहाँ तक हमारा टाइप 1 खत्म हो गया। सेकंड आएगा वो हमारा ये होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं कैसे, जैसे एक ने काम कर लिया फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरे ने कर लिया, फिर का मतलब ये है, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बी आएगा, फिर ए ने किया, फिर बी आएगा, इस तरीके से काम होगा। फिर नल करेगा, फिर टंकी करेगी, इस तरीके से जैसे जैसे हमें सवाल देगा उसी पीडीएफ और हम जोड़ते हैं। पीडीएफ हम अपनी और जोड़ते हैं, सिस्टम की पीडीएफ काफी है, इनको हम जोड़ते हुए चलते हैं। चल, एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। पहला हमारा सवाल है, पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। पाइप जो एक्स है वो एक टंकी को 9 घंटे में, और पाइप वाई है वो उस टंकी को 21 घंटे में भर सकता है। बारी बारी से 1 घंटे पर खोला जाता है और पाइप
x को घंटे में पूरी भर जाएगी, ये दिया है इस सवाल में। तो देखो हम निकालते हैं, पाइप x कितना घंटा ले रहा है, 9 घंटे, और पाइप y कितने घंटे ले रहा है, 21 घंटे। दोनों का एलसीएम 63 हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमें सवाल में दे रहा है उसी तरीके से हम अपना काम करेंगे। यहाँ कह रहा है कि बारी बारी से काम करते हैं, पहले x को खुला, फिर y आएगा, फिर x काम करेगा, फिर y आएगा। ठीक, x अपनी कितनी क्षमता से आ रहा है, 7 की क्षमता से, y कितने की क्षमता, 3 की। तो 2 घंटे में काम कितना हुआ, 10 यूनिट। 2 दिन में, या देखो 2 घंटे काम कितना हुआ, 10 यूनिट। हमें काम टोटल कितना कराना है, 63 यूनिट। हमें टोटल काम अपना कितना कराना है, 63 यूनिट कराना है। 63 यूनिट के हम करेंगे तो कितना हो गया, 60 यूनिट काम। इधर हम 6 गुना जाएंगे तो कितना हो गया, 12। देखो 6 गुना ही हम जाएंगे। अब हमारा काम कितना बचा, 3 यूनिट काम बचा। 3 यूनिट काम पहले कौन आया था, एक्स। 12 घंटे में ये काम हमारा बचा है, तो कौन करेगा, 12 सही 3 बटे, इस सवाल का 12 सही 3 बटे 7 घंटे लगेंगे, जिससे हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। 21वां, 21वां आप सवाल को देखें, को 4.5 घंटे पूरा, 4.5 घंटे में पूरा करता है, यानी कि 9/2 घंटे। जबकि एक आउटलेट यानी एक निकालने वाला पाइप है, वो 35 और एक 36/5 घंटे में खाली कर सकता है, और इनलेट पाइप से शुरू होता है, यानी भरने वाले पाइप से शुरू होता है। यह के लिए खोले जाते हैं, जब तक टैंक पूरी तरह से भर ना जाए, तो टैंक को कितने समय में लगेंगे कि टैंक हमारा पूरा भर जाए। तो देखो 2 टैंक हैं, एक है हमारा इनलेट और दूसरा है, इनलेट को हमारे को समय लग रहा है 9/2, और आउटलेट को कितना समय लग रहा है, 36। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब बट्टे में संख्या होती है तो हमने आप लोगों को एलसीएम लेना सिखा दिया है पहले। जब बट्टे में एलसीएम होता है तो हमने लेने सिखा दिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो 9 चक रहेगा, क्योंकि ये भरने वाला टैंक है। 36 से कम 36, ये हमारा माइनस नहीं, निकालने वाला टैंक है, इसलिए ये माइनस में रहेगा। अब जैसे जैसे हमें सवाल देता है उसी तरीके से क्या है सवाल में, सवाल हमारा कह रहा है कि इनलेट से शुरू होता है, यही तो कह रहा है कि इनलेट पाइप से शुरू होते हैं। आई है वो कितना अपना काम कर रहा है, 8 यूनिट। ठीक, आउटलेट फिर आएगा, आउटलेट 5 यूनिट काम हमारा जोड़ेगा, फिर आउटलेट आएगा, वो हमारा 5 यूनिट काम बिगाड़ेगा। टोटल काम 2 घंटे में हमारा कितने यूनिट काम हो रहा है, 2 घंटे यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। 2 घंटे में 3 ही यूनिट हुआ, 8 में से 5 गए तो हमसे काम टोटल कितना कराना अपना, 36। 36 3 का 12, 12 गुना जाएंगे तो 12 गुना आप इधर भी जाएंगे। जब 12 गुना हम अपना इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 24 घंटे में 36 यूनिट हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो होगा ऑप्शन हमारा ए पूरी तरह सही जवाब होगा, और एसएससी सीजीएल 2023 का। अगला सवाल देखें, अगला सवाल, ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ठीक है।
यह पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में वो 100 मीटर का एक खंबा है, उस पे चढ़ता है। ठीक, देखो ठीक, ये कोई हमारा एक खंबा है, इस तो वो 6 मिनट चढ़ता है, दूसरी मिनट में 4 मिनट चढ़ता है। सॉरी, यहाँ थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। ये चढ़ रहा है 6 मीटर, तो आपका 4 मीटर नीचे फिर आ गया। आपका टोटल कितना है? 100 मीटर। ये खंबा है। और जैसे-जैसे हमारा सवाल होता जाएगा, उसी तरीके से हम अपना सवाल को करते हुए चलेंगे। ठीक? तो क्या कह रहा है, कितना चढ़ा? 6 मीटर। और उसी 1 मिनट में बंदर कितना उतरा? 4 मीटर। बंदर हमारा टोटल कितना 100 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 6 मीटर गिरेगा, हमें कितना, जब हम 94 मीटर ऊपर चढ़ाएँगे, तो 2 मिनट में हमारा बंदर कितना चढ़ा है यहाँ पर? ये हमारा उतरने वाला था। 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ा? 94 मीटर। तो इसको कितना समय लगेगा? 94 के आप जाओ, कितना गुना जाएँगे? 47, कितना लग रहा है? 47। तो 47, 7 दूनी 14, 9 94 मीटर। इधर कितना? इधर भी हम 47 मिनट, 94 मिनट में 94 मीटर ही ऊपर चढ़ पाया। हमसे सवाल में दिया क्या है? हमसे सवाल में दे रहे हैं में पहुँच जाएगा 100 मीटर, हमें पूरा चढ़ाना है। अब 1 मिनट में कितना जाएगा? 6, टोटल 100 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। बिफोर बाहुबली। क्या कोई डाउट है? देखो आप, कि जब 1 मिनट में 6 मीटर, सबसे पहले तो हमें चढ़ने वाला ही तो देख रहे थे ना हम, कि 1 मिनट में, बोलोगे सर आपने ये कहा था कि 2 मिनट में 2 मीटर ही ऊपर चढ़ा था। हमें यहाँ के 100 मीटर में इतने मीटर कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? वो आप सवाल को पढ़ के देख सकते हैं। एक बंदा 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले 3 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है। पहले वह 3 मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? ये आप लोग एक बार ट्राई कर लें, ही हम आप लोगों को बता देंगे पूरा। अगला सवाल, 5 कदम आगे चलता है। कोई शराबी है, वो कैसे चल रहा है? फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, आगे चलता है, 3 कदम पीछे आता है, फिर इसी तरह आगे चलता रहता है और 1 मीटर 1 सेकंड लेता है। यानी 1 मीटर हर कदम में एक, तो शुरुआती बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर है। यानी व्यक्ति ने यहाँ से अपना 11 मीटर की दूरी है। तो कितने सेकंड बाद शराबी इस गड्ढे में गिर जाएगा? वो कितना समय लगेगा कि वह गड्ढे में गिर जाएगा? तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम अपना सरल सा मेथड, पहले शराबी कितना चला, जैसे-जैसे सवाल में दे रहा उसी तरीके से हम आगे चलता है और 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है। सेकंड में ये हो रहा है, तो 5 सेकंड में कितना कदम आगे चला?
5 सेकंड में कितना समय लगा था? 5 मीटर। और फिर वह 3 कदम पीछे भी आया, वह 3 कदम अपना पीछे है, यहाँ 3 सेकंड में होगा ना, थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है, वही फिर तो 8 सेकंड में कितने कदम आगे गया? 2 कदम, 2 ही कदम जाएगा। हमें अपना टोटल कितना कदम लेके जाना है? 11 मीटर का मीटर आगे लेके जाना है। तो देखो जब हम इसको 11 मीटर आगे लेके जाएँगे तो इसको कितने गुना लेके जाएँगे अपने आप में? 3 गुना। इसको भी हम अपने आप में कितने गुना लेके जाएँगे? 3 गुना। इधर हमारा है 9 मीटर। ठीक है, ये गड्ढा हो गया। 24 सेकंड में 9 मीटर आगे जाएगा। अब हमारा कितना जाएगा? कि हमें 11 मीटर लेके जाना यार 6 6 मीटर सॉरी 6 मीटर ठीक। हमें कितना आगे लेके जाना है इसको? 11 मीटर लेके जाना है। 11 मीटर अब कौन जाएगा? 5 सेकंड में। कितना जा रहा था? 5 मीटर। हमें 11 मीटर ही लेके जाना था। तो 29 सेकंड में पहुँच जाएगा गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। तो कितना समय लगेगा इसको गड्ढे में गिरने में? फोर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 25वां हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी काफी सवाल हैं, लगभग 48 सवाल हैं पाइप एंड सिस्टम के। और भी सवाल हैं हमारे पास, वो भी हम सभी करेंगे। ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। 3 बी सी। ए बी पाइप है, वो तो देखो भरने वाले हैं 20 और 30 मिनट में, भरने वाला है वो 15 मिनट में खाली करेगा। एलसीएम देते हैं 60 होगा, 20 या 60, 30 दूनी 60, ये आपका खाली करने वाला पाइप है तो माइनस में रखेंगे। आगे क्या करें? ये खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों पाइप को कितना समय लगेगा, ठीक हमें ये बताना है। तो देखो टोटल काम कितना है? 60। बारी बारी से हम खोल रहे थे तो पहले कौन आएगा? ए, फिर बी। 3 मिनट में कितना पाइप भरा जाएगा? 5। 1 यूनिट पाइप काम होगा, सॉरी टैंक भरा जाएगा। एक ही यूनिट भर पाएगा क्योंकि ये देखो जब ये 5 यूनिट ये भर रहे हैं तो 4 यूनिट आपका सी। हमें बारी बारी से काम कराना है और काम हमें कैसे कराना है? 60 गुना कराना है। 60 55 गुना इधर हम आगे जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये हम 60 गुना डायरेक्ट आगे चले जाए, नहीं जा सकते। तो 55 गुना 3 5 15 5 देंगे 55 यूनिट पानी भरने में। हमें टोटल पानी कितना भराना है? 60 यूनिट भराना है। तो 60 यूनिट में अब पहले कौन आएगा? ए आएगा। 1 मिनट में कितना यूनिट? 3 यूनिट। फिर कितना हो गया? 58। अब कौन आएगा? बी आएगा। तो 1 मिनट में कितना यूनिट पानी? 1 मिनट में कितना यूनिट पानी? टोटल कितना? 167 मिनट कितने यूनिट? 60 यूनिट पानी। ये बिल्कुल सही जवाब। अब यहीं पर हम अपनी वीडियो को हमारी चल रही है, यानी प्रैक्टिस का मतलब यही है कि वीडियो आप लोग वीडियो है 100 क्वेश्चन है उसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई काफी सवाल हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हैं। और 100 क्वेश्चनों को जब हम वीडियो में देखेंगे
जब हम अपने 100 क्वेश्चन करेंगे, देखो ये है आपका क्वेश्चन है ये, जो इसी साल 2024 और 25 में करंट में आ रहा है, और ये वीडियो जल्द से जल्द 2-3 दिन में आ ही जाए।